अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वह है पेपर से रिलेटेड। ये जमाबंदी के सिलसिले में आज बात करेंगे। कमेंट भी आया था कि जमाबंदी किसे कहते हैं, इसका वीडियो डला हुआ है। आप जब सभी वीडियो का मुआयना करेंगे तो जमाबंदी के लिए एक अलग से वीडियो हमने डाल भी दिया है पहले से। लेकिन जमाबंदी क्या है, थोड़ी सी टीका टिप्पणी यहाँ पर कर लेते हैं। जमाबंदी एक रजिस्टर है। जमाबंदी कहिए या रजिस्टर कहिए, उसमें संपूर्ण किसान की, एक गांव के सारे किसान की भूमि का वो वर्णन होता है, उसके हिस्से का वर्णन होता है। उस जमाबंदी के अंतर्गत किसान के मालकियत पावर होता है, मालिकाना हक बताता है कि आपका जमीन पर किस टाइप का हक है। जमाबंदी के अंतर्गत पूरे गांव के संपूर्ण किसान के एक एक जमीन का विवरण, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन का किस्म, रकबा, चौहद्दी, जमीन के लगान से रिलेटेड बातें, अभियुक्ति, नवैयत, सारी चीजों का जिक्र रहता है। और उसके अकॉर्डिंग लगान भी हम लोग गवर्नमेंट को रेंट के रूप में जो लैंड टैक्स है उसको हम देते हैं। जमाबंदी ये सर्वे के समय तैयार किया जाता है। जब सर्वे होता है, उस सर्वे में जैसे कैडिस्ट्रल सर्वे हुआ, उसका जमाबंदी अलग तैयार किया गया। रिविजनल सर्वे हुआ, उसका जमाबंदी अलग तैयार हुआ। लेकिन कोई भी जमाबंदी की तैयारी होती है, जमाबंदी तैयार होता है, वह संपूर्ण गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। अलग अलग गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है। अगर एक रजिस्टर में जमाबंदी कंप्लीट नहीं होती है तो 2 या 3 रजिस्टर का यूज किया जाता है। अब मैं एक बात बता दूं, जब नया जमाबंदी तैयार किया जाता है तो पुराने जमाबंदी का सहारा लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि रिविजनल सर्वे की जमाबंदी तैयार की गई तो कैडिस्ट्रल सर्वे की जमाबंदी का सहयोग लिया गया। उसी के अकॉर्डिंग उस जमाबंदी को देखते हुए रिविजनल सर्वे की जमाबंदी तैयार की गई। अब रह गई बात कि जमाबंदी लिखते समय या तैयार करते समय या किसान का स्टेटमेंट लेते समय या किसान से जमीन संबंधी अधिकार प्रपत्र हासिल करते समय वो सारे डॉक्यूमेंट को जुटाया गया और उसके अकॉर्डिंग नए सिरे से जमाबंदी लिखी गई। वो लिखते समय भी बहुत बड़ी भूल हुई थी। भूल हुई, कहीं खेसरा नंबर गड़बड़ हो गया, कहीं खाता नंबर गड़बड़ हुआ, कहीं किसी खेसरा में जितना अंश होना चाहिए वह अंश सही से नहीं लिखा पाया, कहीं किसी का नाम किसान का गलत लिखा गया। इस तरह से बहुत सारी गलती, कहीं क्षेत्रफल गलती हो गई, कहीं उसका टाइप्स गलती हो गया, कहीं नवैयत में कुछ गलत चीज लिखा गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गलती हुई उसमें, या रकबा कम गया। तो ये इस भूल को सुधार करने के लिए जो गलतियां हुई थी, गलती तो होती ही रहती है, इसको सुधार करने के लिए एक समय का निर्धारण किया गया कि उस समय के निर्धारण में हम इसका सुधार करवा सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन जब समय समाप्त हो जाता है, समय कब समाप्त होता है, कैसे होता है, उस पर भी विशेष जिक्र हम कर रहे हैं कि
जो टाइम दिया जाता है जमाबंदी के समय, बहुत सारी वो जब सर्वे होता है तो सर्वे से रिलेटेड पेपर्स को सुधार करने के लिए धारा जमीन संबंधी धारा 3, 6, 9 के तहत ये सब सुधार किया जाता है। और जब जमाबंदी रजिस्टर तैयार होता है तो वह 3 जगह पर जाता है। एक अंचल कार्यालय को जाता है, दूसरा निबंधन कार्यालय को जाता है और तीसरा जिला कार्यालय को जाता है। तो ये तीनों जगह एक एक प्रति रखी जाती है। अब तीनों जगह एक एक प्रति रखी जाती है और इस प्रति में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। लेकिन अगर ये भूल हो गई है तो क्या करें, कहाँ सुधार कराएं, ये सवाल बहुत बड़ा होता है। तो अगर जमाबंदी को जिला में, निबंधन कार्यालय में, अंचल कार्यालय में जमा कर दिया गया है, तब सुधार प्रॉब्लम आ सकता है। सुधार में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है कि रजिस्टर तो तीनों जगह है, तीनों जगह अमेंडमेंट करना होगा, इसलिए और ये छोटे मोटे पदाधिकारी के हाथ से निकल जाती है। तब आपको सिविल कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा इसके सुधार के लिए। और सिविल कोर्ट में ये संभवतः वकील के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को पेश करते हुए यह सत्यापन जाहिर करते हैं या पुराने डॉक्यूमेंट को पेश करते हुए यह बताना चाहते हैं कि ये नए डॉक्यूमेंट में ये सब भूल हुई है, इसमें सुधार किया जाए, तो उसमें हमारी डिग्री जो न्यायाधीश की ओर से हो जाती है और उसमें सुधार हो जाता है। एक यहाँ पर एक सिस्टम सुधार का है, जिस सुधार सिस्टम के संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए अब टॉपिक लिख लेते हैं, जमाबंदी सुधार। जमाबंदी सुधार जमाबंदी सुधार एक तरीका है, जिस तरीके का नाम है फर्द बदल। इस फर्द बदल तरीके के आधार पर भी जमाबंदी का सुधार करवाया जाता है। इसमें एक फॉर्मेट तैयार करना होता है, इसमें एक फॉर्मेट तैयार करना है। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि लिखा रहता है कुछ खंड, 6 खंड होते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खंड इसमें बने होते हैं। इसमें पहला खंड होता है क्रमांक। दूसरा खंड नई जमाबंदी, खाता संख्या। और तीसरा खंड इसका होता है पुरानी जमाबंदी, खाता संख्या या खाता नंबर, जो भी आपको कहना है। चौथा होता है ये पटवारी का रिपोर्ट। और 5वां होता है कानूनगो का रिपोर्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट होता है हाकिम का आदेश। अब एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं। अब यहां पर नई जमाबंदी जो लिखी गई और इसमें खाता संख्या इससे मिलान किया गया, इसके अकॉर्डिंग रैयत का नाम और आज प्रेजेंट में जो इसके वंशज हैं, अब इस वंशज के आधार पर, ये जिसको वंशावली कहते हैं, इसके आधार पर इसमें नए रैयत का नाम दर्ज किया गया। पुरानी जमाबंदी के अकॉर्डिंग नया जमाबंदी तैयार किया गया और इसके वंशज, इसके आने वाले उत्तराधिकारी का नाम इसमें दर्ज किया गया।
खाता नंबर भी चेंज हुआ, लेकिन वास्तव में उत्तराधिकारी का नाम सही आया कि नहीं आया, इसके लिए बेसिक ग्राउंड जो था वह था ये वंशावली या कुर्सीनामा, जो भी आप बोलते हो ये होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां दर्ज किया गया। अब इसके अंतर्गत लिखा गया रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, टाइप्स ऑफ लैंड, लगान और नवैयत, ये सारी चीजों का जिक्र इसमें किया गया। और वो जिक्र में क्या हुआ कि वो कमजोरी आ गई, जमाबंदी में सारी चीजें लिखी गई। अब इस सुधार के लिए प्रोफार्मा जो दिया गया, इस प्रोफार्मा में मिलाया गया कि ये जमाबंदी के अनुरूप ये नया जमाबंदी सही सलामत बैठ रहा है कि नहीं। अगर इसमें गलती पाई गई तो इस कॉलम मतलब कॉलम 4 को एक रिपोर्ट सौंपा जाता है कि भाई आप देखिए कि हमारे जमाबंदी में गड़बड़ी आ गई है, इसको आप अपने नजर से देखिए। अब ये पटवारी जो है सो देखता है, और देखने के बाद उसे जब गड़बड़ी नजर आती है, उसे जब इसमें समस्या नजर आती है, तो वह कॉलम 1 से लेकर 4 तक में जो 4 तक वही चीज लिखेगा। कॉलम 1 से 4 तक के खंड में वह लिखेगा कि इसमें इस जमाबंदी के अंतर्गत फलाना फलाना ये गड़बड़ी आई है। पूरा उसको पावर है 1 से लेकर 4 तक भरने का। इसके अकॉर्डिंग नहीं भरेगा, वो भरेगा कि भाई वो या तो नाम गड़बड़ी आई, रैयत का नाम गलत है, या खाता नंबर गलत है, या खेसरा नंबर गलत है, या चौहद्दी गलत है। ये सारी चीजों का जिक्र इस कॉलम 1 से लेकर 4 के अंतर्गत करेगा। जब अब यहां पर रिपोर्ट अगर मिला 1 से 4, ये रिपोर्ट दे दिया कि नहीं वास्तव में गड़बड़ी है, तो उस रिपोर्ट पर मुहर लगाने के लिए उसका अगला जो कर्मचारी होगा वह होगा कानूनगो। कानूनगो देखेगा, कानूनगो एक बार पुनः मिलाएगा डॉक्यूमेंट सबको कि वास्तव में पटवारी ने जो रिपोर्ट दिया है ये रिपोर्ट सही है या नहीं। तो कानूनगो के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्ट सही होता है तब ये कानूनगो का रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट ओके कर देगा कि नहीं ये सुधार जरूरी है, ये अमेंडमेंट जरूरी है। और यहां से जब इसका रिपोर्ट सही हो जाएगा तो हाकिम पुनः एक बार जांच करेंगे, और जांच करने के बाद में आदेश कर देंगे वो सुधार करने का, और फिर सुधर जाता है। सुधरने के बाद सही जमाबंदी तैयार हो जाता है। तो ये तो जमाबंदी सुधार की बात है। इसमें छोटी मोटी गलतियां जब होती है तो फर्द बदर एक रूल है, इसी के तहत इसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर बड़ी भूल है, अब पता नहीं चला, बड़ी भूल किसको कहेंगे, अब पता नहीं चल रहा है कि जमीन का वास्तविक उत्तराधिकारी है कौन, ये पता नहीं चल रहा है, यह समस्याएं विकट है जिसमें सुधार करना इन लोगों के पावर से अलग है। और पावर से अलग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब सिविल कोर्ट का आपको शरण लेना होगा। अगर यहां पर छोटी मोटी भूल है और हाकिम का आदेश अगर मिल जाता है कि खाता की गड़बड़ी है, लिखने में गड़बड़ हो गई, खेसरा की गड़बड़ी हो गई, लिखने में भूल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग जब इनका आदेश होता है तो आदेश के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई तीनों जगह, हमने कहा कि 3 जगह ये जमाबंदी का जो रिकॉर्ड है वह रखा हुआ है। एक रिकॉर्ड रूम में हमने बताया, एक जिला कार्यालय बताया और एक अंचल कार्यालय बताया। तीनों जगह सुधार करना होता है, और ये सुधार पहले पटवारी जो है सो अपने पटवारी क्या करेगा कि पेंसिल से वहां पर करेगा, और फिर ये कानूनगो वहां अमेंडमेंट करता है तो वहां पर लाल स्याही का इस्तेमाल करता है और उसके अकॉर्डिंग जमाबंदी सुधर जाता है। तो ये जमाबंदी सुधार का
ये बहुत बड़ा नियम है जिसका नाम है फर्द बदल। इसके तहत हम सुधार करवा सकते हैं। या एक और बताए आपको कि सिविल कोर्ट, कारण कि इतना झंझट में पड़ना लोग अब आज के न हाकिम चाहते हैं कि हम पर इस तरह का लोड आए और न कर्मचारी चाहते हैं। रूल तो है लेकिन चाहते नहीं है, तो आपको सिविल कोर्ट का ही शरण लेना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि अगर जमाबंदी तुरंत बना है तो आपको ऑफर भी दिया जाता है कि कम से कम 90 दिन के अंदर इसका सुधार करवा लें। अगर आपने उस समय को पार कर लिया है तो ज्यादा आपको ये कोर्ट का ही चक्कर लगाना होगा, बीच में कहीं सुधार नहीं होती है। अगर सुधार की प्रक्रिया भी बनी तो इसमें बहुत टाल मटोल होता रहता है, लेकिन रूल है। छोटी मोटी गलतियों को सुधार करने के लिए एक नियम बना, जिस नियम को फरबदर के नाम से जानते हैं और जिसका प्रोफार्मा भी हमने तैयार करवाया और यहाँ उसका जिक्र भी किया। तो चलिए, ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपके ज्ञान में वृद्धि करता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों चैनल जो क्रम से यहाँ पर लिखा हुआ है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स नॉलेज हासिल करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ खुद मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो वहां पर आकर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके आप ढेर सारा ज्ञान ले सकते हैं। एक चैलेंजर अमीन बन सकते हैं। आप पेपर संबंधी भी विशेष नॉलेज ले सकते हैं। कैथी लिपि, विकारी लिपि का नॉलेज ले सकते हैं। यानी हर तरह का नॉलेज जो जमीन से रिलेटेड है वो सारे नॉलेज आप ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।